बदौलत भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को ललकार दिया था। किस बदौलत? ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के बदौलत, ब्रह्मचारी बनने के बदौलत भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण को ललकार दिए थे। एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आए और दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि दादाजी आप लड़ते हैं मेरे तरफ से और शुभ चिंतक है पांचों भाई पांडव का। भीष्म पितामह को सुनकर बहुत दुख हुआ, ये क्या बोल रहा है। दुर्योधन के सामने भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाला और दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा लिया कि कल महाभारत के युद्ध में इस 5 बाण से 5 भाई पांडव को मार दूंगा। जानकारी हो गई 5 भाई पांडव को। अब 5 भाई पांडव बैठकर एक जगह रो रहे हैं। क्यों रो रहे थे? कल महाभारत के युद्ध में हम 5 भाई मारे जाएंगे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। जैसे रो रहे थे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्यों रो रहा है, क्या हो गया? अर्जुन ने कहा कल महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम 5 भाई पांडव मारे जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले लिया है और उनका प्रतिज्ञा टलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? जिसका रक्षक केशो उनको क्या दोष हो, जिसका रक्षा करने वाला स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। इस धरती पर कितना हो कोई प्रतिज्ञा लेने वाला कोई न हो जाए उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। मेरे रहते तो चिंता क्यों करते हो? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा तुम भूल गए हो, मुझे याद है राजा दशरथ जो वरदान दिए थे माता कैकेयी को, माता कैकेयी भूल गई थी। कौन याद दिलाए? मंथरा। जब दुर्योधन का अपहरण हुआ था, चित्रसेन नामक गंधर्व दुर्योधन का अपहरण करके ले जा रहा था ना, उस समय अर्जुन ने बचाया था उनसे। और उस समय दुर्योधन ने अर्जुन से कहा था कि एक बार मांग लो मुझसे। अर्जुन ने कहा था कि धरोहर के रूप में रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब मांग लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमको याद नहीं है, तुम भूल गए हो, मुझे याद है। दुर्योधन ने तुमको एक वर दिया था और तू कहा था कि धरोहर के रूप में रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब मांग लूंगा। आज वही वर जाकर के दुर्योधन से तू मांग। अब अर्जुन कहता है कि दुर्योधन से वर में क्या मांगूंगा? सतगुरु के शरण में जाएंगे तो आपको जुक्ति मिलेगी। सतगुरु जुक्ति बतलाते हैं ना। भगवान कृष्ण ने कहा कि उनसे तुम कुछ नहीं मांगना, कुछ देर के लिए तुम उससे उनका मुकुट मांग लेना। मध्य रात्रि में 12 बजे रात में अर्जुन गए कहा? दुर्योधन के घर। दुर्योधन विश्राम कर रहे थे। अर्जुन किवाड़ को जब खटखटाते हैं, दुर्योधन घर से बाहर निकलते हैं और दुर्योधन देखते हैं अर्जुन को। कहा अर्जुन इतनी बड़ी रात को कहां आए हो? अर्जुन ने कहा भैया आपके पास धरोहर के रूप में एक वर है, आज वही वर मांगने के लिए मैं आया हूं। दुर्योधन ने कहा युद्ध को विराम दे दूं या तुम्हारा राज वापिस कर दूं? अर्जुन ने कहा कि भैया मैं न युद्ध को विराम देने के लिए मांगने के लिए आया हूँ, न मैं अपना राज वापिस मांगने के लिए आया हूँ। आपके पास धरोहर के रूप में एक वर है, उस वर में मैं कुछ देर के लिए आपका मैं मुकुट मांगने के लिए आया हूँ, वह मुकुट मुझे दे दीजिए। अब दुर्योधन अपना मुकुट उतार करके अर्जुन को दे दिया। जैसे अर्जुन के हाथ में मुकुट देते हैं, मुकुट लेकर के भगवान कृष्ण के पास चले आए और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा अर्जुन अब इस मुकुट को तुम पहन लो। जैसे अर्जुन मुकुट को पहनता है, अब लगता है कि साक्षात दुर्योधन है। अर्जुन का शक्ल और दुर्योधन का शक्ल मिलता जुलता था। जैसे अर्जुन दुर्योधन के मुकुट को पहना, अब लग रहा साक्षात दुर्योधन है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अब तुम चले जाओ भीष्म पितामह के पास। अर्जुन ने कहा वहां क्या करने के लिए मैं जाऊंगा? अर्जुन को भगवान ने कहा तुमको भीष्म पितामह समझेंगे दुर्योधन, तू जाकर के उनको प्रणाम करना। भीष्म पितामह कहेंगे दुर्योधन इतनी बड़ी रात को कहाँ आए हो, तो तुम कहना कि दादाजी मैं यही सोचकर आपके पास आया हूं,
आप जो इस अवस्था में 5 बाण निकाले हैं पांचों भाई पांडव को मारने के लिए, इस अवस्था में अपने से पांचों भाई पांडव को मारकर अपने सिर पर कलंक क्यों लेंगे? वो 5 बाण मुझे दे दीजिए, मैं अपने से मार दूंगा। वही अर्जुन गए, है तो रूप दुर्योधन का ना। अब दुर्योधन समझकर अर्जुन के हाथ में भीष्म पितामह ने 5 बाण दे दिया। जैसे 5 बाण दिया, भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। जैसे भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह ने देखा, अब तो खोपड़ी नाचने लगा उनका, भीष्म पितामह का खोपड़ी चकराने लगा। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण आज तूने मेरे प्रतिज्ञा को भंग किया है, आज तक प्रतिज्ञा भंग नहीं हुआ था और तू आज मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर दिए हो, और तुम भी प्रतिज्ञा लिया है। मैं भी अगर भीष्म होऊंगा तो मैं भी तुम्हारे प्रतिज्ञा को भंग करके ही दम लूंगा, और तुम भी प्रतिज्ञा लिया है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैं भीष्म होऊंगा तो मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को भंग करके ही दम लूंगा। सुबह होता है, सुबह जैसे हुआ महाभारत की युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से कौरव और पांडव की तरफ से बाणों की बारिश होने लगी। भगवान कृष्ण किनके सारथी है? अर्जुन के। अर्जुन के रथ को कौन हाँक रहे हैं? भगवान कृष्ण। अर्जुन अपने जीवन का बागडोर कृष्ण रूपी सदगुरु के हाथ में पकड़ाए है ना। अब जब दोनों तरफ से बाणों की बारिश होने लगी तो भगवान कृष्ण के मन में हुआ, लगता है आज अर्जुन मारा जाएगा। भगवान कृष्ण रथ से कूद गए, जिस रथ पर अर्जुन बैठे थे उसी रथ के पहिया को उठाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ा, अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया। भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते थे उस समय, सृष्टि को पलट सकते थे, लेकिन अपना मान टले तो टले, भक्तों का मान टलते नहीं देखा। भीष्म पितामह ने कहा था, मैं भी भीष्म होऊंगा, तुम्हारे भी प्रतिज्ञा को तोड़कर दम लूंगा। वही उनकी लाज, उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए, भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान कृष्ण ने पहिया उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को ललकार किस बदौलत किया? ललकारा किस बदौलत? ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के बदौलत, उस अमृत की रक्षा करने के बदौलत, उस तेज की रक्षा करने के बदौलत, उस पारस की रक्षा करने के बदौलत। ये जो ऋषि मुनि होते ना, आंख बंद करके बैठे रहते हैं, दुनिया की बात कैसे जान जाते हैं, सबकी मन की बात कैसे जान जाते हैं? उसी अमृत की रक्षा। जो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा, तो ब्रह्मचर्य के पालन करने से, उसी तेज से, उसी ओज से, उसी पारस से ब्रह्म प्रकाश प्रकट होता है, और महात्मा लोग आंख बंद करके बैठे रहता है, दुनिया के दृश्य को देखते रहता है उसी ब्रह्म प्रकाश में। और उस अमृत का त्याग करके ये दुनिया का लोग विषय रूपी बीज को ग्रहण करते हैं। नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा 63 बिचले ही। ऐसे मनुष्य को कोई अच्छा कहेगा? इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, ब्रह्मचर्य का गृहस्थ आश्रम में चले गए हैं, गृहस्थ आश्रम में बंध गए हैं। 1 2 3 संतान को उत्पन्न करके संयम धर्म का पालन कीजिए और भजन कीजिए, ये जीवन सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, बहुत लाभ होगा, हम आपका कल्याण हो जाएगा। समय अधिक हो गया है, हम लोगों को जाना है, और कलाकार से हम आप 2-4 भजन भी सुनेंगे। मैं